नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जागो भारत न्यूज़ में। तस्वीरें देख रहे हैं जागो भारत के साथ और इस वक्त हम लोग ठीक मौजूद हैं जगद्दल स्टेशन के पास में, जहां पे देख सकते हैं प्राइड ग्रुप ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है यहाँ पे जो कमांडो रंजीत यादव है, जो मणिपुर में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उन्हीं के यहाँ पे इसमें जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। और काफ़ी लोग जो है जितने भी प्राइड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पे उनको यहाँ पे दिया जा रहा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। रंजीत यादव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रंजीत यादव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग जगदल स्टेशन के पास प्राइड ग्रुप ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है यहाँ पे यहाँ पे जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे मणिपुर में उग्रवादियों के मुठभेड़ में, वहीं रंजीत यादव के इसमें आज जो है प्राइड ग्रुप ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है कमांडो रंजीत यादव जी को, जो बीएसएफ के जवान थे। मौन व्रत होगा 1 मिनट का। भारत माता की, भारत माता की। रंजीत यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रंजीत यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर सपूत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की। एक सवाल रहेगा आप लोगों से, काफ़ी से ये सवाल रहेगा। हम लोग देखते हैं कि पश्चिम बंगाल के तमाम जगहों पर ऐसे स्मारक बनाए जाते हैं बहुत सारे अभिभावक का। भाटपाड़ा के इलाके में आज तक इस तरह का स्मारक नहीं बना है। तो रंजीत यादव देश के लिए जवान शहीद हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कि स्मारक बनना चाहिए उनका? इसकी तो डिमांड हम पहले दिन से ही कर रहे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि रंजीत यादव के नाम पर पहला नंबर तो उनके इलाके का जो रास्ता है उनके नाम पर कर दिया जाए और एक भव्य उनका स्मारक बनाया जाए, ताकि हमारे पूरे इलाका के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। रंजीत यादव जो अपने देश, अपने वतन के लिए, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, उसके लिए इलाका सदैव उनका याद रखे। भैया, कई महिलाएं जो है फौज के जो थे वो उनके घर भी गए हुए थे, परिवार के पास भी गए हुए थे। क्या बातें हुई और किस तरह से जो है उनके परिवार के साथ आप लोग खड़े? देखिए, एक फैमिली का जो रुझान है वो एक फैमिली ही समझ सकती है, और एक सोल्जर की पत्नी से ज़्यादा बेटर सोल्जर के बारे में कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए प्राइड ग्रुप के तरफ से जितनी फैमिलियाँ थी वो लोग गई थी, उनको जिस प्रकार से समझाना था समझाएं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि उनका भी जैसे एक डिमांड है राज्य सरकार की तरफ से कि हाँ, राज्य सरकार कोई उनकी मदद करे। अदर स्टेट में तो ये देखा जाता है कि राज्य सरकार की सीएम तक उनके घर पहुंच जाती है, ऐसे अगर फौज की जो है सादत होता है। ये अदर स्टेट में तो पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पुलिस प्रशासन भी तक नहीं हमारे पास आता है। हम लोगों से जितना व्यवस्था हो सका उतना हम लोगों ने किया है। बस हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि उनका कुछ ना कुछ उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनका अच्छा कुछ किया जाए, उनकी फैमिली को एक अच्छा जॉब मिल सके ताकि उनका परिवार का लालन पालन हो सके। ये हमारा राज्य सरकार से एक गुजारिश की तरफ है। जब हम गए थे तो उनके एक पुत्र है, इकलौते पुत्र हैं, और वो बोल रहा था कि मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ। मैंने सवाल किया कि आपके पापा जो है शहीद हुए, अब भी आप आईपीएस बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मेरा ये सपना है। तो बताइए उसका सपना किस तरह से पूरा हो? उसका सपना देखिए, हमारी तरफ से तो जितना कोशिश होगा उतना हम करेंगे हेल्प, लेकिन ये सपना साकार तभी हो सकता है जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी सरकारें मिलकर उसका हर तरीके का एजुकेशन
फ्री ऑफ कॉस्ट हो, हर तरीके का संभावना मतलब उसका मदद किया जाए। एक बच्चा अगर इस तरीके का जुनून रख रहा है तो वो आगे जाकर 100% कुछ ना कुछ बनेगा। तो भावुक होने वाली विषय थी, उनकी एक बहन थी जो आंखों से नहीं देख पाती है, लेकिन भैया का याद कर रही थी कि वो आएंगे और हमारे आँख को ठीक करके मुझे देखने का मौका मिलेगा। तो क्या लगता है आपको? देखिए, आज मतलब रंजीत यादव तो है नहीं, वो मतलब बहुत कोशिश कर रहा था उनका ऑपरेशन वगैरह कराने के लिए। तो बाकी हम लोग सामाजिक, जैसे प्राइड ग्रुप ऑफ डिफेंस तो आप लोग देख ही रहे हैं, सामाजिक कार्य के साथ साथ अपना कार्य भी देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों से जितना संभव होगा हम उनकी मदद करेंगे और ये गुजारिश भी कर रहे हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार कि उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करके उनको कम से कम देखने के लायक तो बनाया जा सके, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। विश्वास है आपको राज्य सरकार? विश्वास तो कहते हैं कि विश्वास करके तो देश की सेवा की हमने भी, अब विश्वास वाली कारण तो है नहीं। फिर भी ममता सरकार जिसको बोला, माने बंगाल सरकार में एक लेडीज खुद मुख्यमंत्री है, तो एक लेडीज का दर्द उससे बेटर कोई समझ नहीं सकता है। तो मैं तो यही बोलूंगा ममता सरकार को कि अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा हवलदार पिंटू कुमार सिंह। मार्च को आगे करते हैं क्योंकि बारिश मौसम खराब हो ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहाँ पर सभी तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको जगद्दल स्टेशन की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे प्राइड ग्रुप ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है बीएसएफ के कमांडो रंजीत यादव जो मणिपुर में हुए उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उन्हीं के इसमें जो है यहाँ पे निकाला जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और अभी जो है एक कैंडल मार्च निकाली जाएगी और एक एक करके जितने भी लोग हैं वो एक एक करके जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी। निकाला जाएगा। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इधर में जो है कैंडल मार्च की जो है तैयारी चल रही है। रोहित जी क्या बोलेंगे? आज जो है भाटपाड़ा की ये धरती है और यहाँ से जवान ने देश का सेवा किया और देश की सेवा करते हुए शहादत दी अपनी। आज उस जवान के घर में बहुत सारे लोग गए हुए भी थे, लेकिन परिवार अभी तक पूरी तरह से जो है संतुष्टि नहीं है। देखिए, ये एक भाटपाड़ा के वासियों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि भाटपाड़ा माटी से एक देश की शहीद बलिदान जो यहाँ से निकले हैं और देश की सेवा करते करते अपनी जान को न्यौछावर कर दिया है। लेकिन क्या हमारे भाटपाड़ा के वासी, हमारे बंगाल सरकार, हमारे भाटपाड़ा के लोग उनके बलिदान को सही महत्व दे पा रहे हैं? इस विषय में भाटपाड़ा के वासियों को जरूर सोचना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके घर की परिस्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दयनीय। उनके दो भाई हैं, उनके दो बहन हैं, एक भाई है और एक उनका छोटा बेटा है, जिनको बहुत ही समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। मैं भाटपाड़ा के वासियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सभी उनके परिवार के साथ खड़े हो और थोड़ा थोड़ा उनको सहयोग करें। मैं यहाँ राज्य सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि आपने अब तक जो किया सो किया, वो ठीक है, बट अब उनके परिवार के साथ आप लोग भी खड़े होइए। उनके परिवार को जितनी सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आप लोग उनके लिए खड़े रहिए, क्योंकि कोई भी जनता इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है जब तक कोई प्रशासन उनके साथ खड़ा ना हो। मैं लोकल प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ, मैं अपने चेयरमैन से भी अनुरोध करता हूँ कि वो भी आए, उनके साथ खड़ी हो। चेयरमैन रिलीफ फंड से उनके लिए जो भी व्यवस्था हो पाए वो दे, उनके परिवार में एक नौकरी दे और उनके नाम पर उनके घर का जो रास्ता निकलता है उनके नाम पर रास्ता बनाया जाए, उनके नाम पर एक शहीद स्मारक बनाया जाए, क्योंकि ये भाटपाड़ा के लिए बहुत ही गर्व करने का विषय है जो कि ऐसा देश का सपूत यहाँ पे बलिदान अपना दिया है। ये भाटपाड़ा है रोहित जी, और आप भी भाटपाड़ा के बासिंदा हैं। ऐसा कहा जाता था, ऐसा सुना जाता था कि बच्चों के हाथों में बम रहता था, लेकिन आज शहीद जवान के जो पुत्र थे, इकलौते पुत्र,
उनका कहना है मेरे हाथों में कलम हो और मैं IPS ऑफिसर बनूंगा, तो ये सपना कैसे पूरा हो? देखिए, ये तो भाटपाड़ा के लोगों के लिए बहुत ही सोचने की विषय है। आपने ये जो विषय उठाया, ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये एक देश का फौजी का परिवार ही ऐसा कह सकता है। आपने इसके पहले भी सुना होगा कि एक भाई, उनका 4 बेटा है, एक बेटा मर गया, लेकिन वो अपना उसका बाप दूसरे बेटे को भी फौजी बनाना चाहता है। तो ये एक फौज में ही संभव है और ये हमारे देश में ही संभव है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, क्या हमारे समाज के लोग उनको यथासंभव सम्मान दे पा रहे हैं? क्या उनके साथ खड़े हैं? आज उनका बेटा का IPS बनना चाहता है तो IPS ऐसे नहीं बन जाता है। हम सभी जानते हैं IPS बनने के लिए बहुत ही स्ट्रगल, कष्ट का सामना करना पड़ता है। क्या हमारा समाज उनके साथ खड़ा रहेगा? मैं प्राइड ग्रुप और हमारा संगठन से ये दायित्व लेता हूँ कि उनके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जितने भी सुविधा विपदे आए, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम लोग उनके पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज में हम लोग उनकी सहायता करेंगे। मेरा नाम रोहित साहब, मैं हिंदू जागरण मंच बैरकपुर जिला से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीधी तस्वीर है। मोमबत्तियाँ ले ले एक बार घर में रख ले यहाँ पे लोग जो है उनके कैंडल मार्च में जो है शामिल हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हाथों में लोगों का बैनर है, मतलब उनका जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे उनका बैनर है। यहाँ पे प्राइड ग्रुप ऑफ डिफेंस की तरफ से जो है यहाँ पे BSF के जवान थे रंजीत यादव, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है तमाम जगहों पर, आज बल्कि अनेकों जगहों पर। तो फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको यहीं पे छोड़े जाते हैं। इन्हीं तरह की तस्वीरें देखने के साथ बने रहें और देखते रहें जागो भारत।